जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, जो कि काव्य खंड की कुछ कविताओं से लिए गए हैं। साखिया, शबद, वाक, सवैया, कैदियम, कोकिला आदि ये जो कविता है, इससे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगी कि यदि वार्षिक परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न इन कविताओं से पूछे गए तो बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा कि इन सवालों में से कितने सवाल का जवाब आपको पता था। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कौन कौन से जो प्रश्न है एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है और आप लोगों से कितने प्रश्न बनेंगे ये मुझे जरूर आप जवाब दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह शबद और साखिया से है और आपको पता है इसके कवि कबीरदास जी है। प्रश्न क्या है पहला देख लीजिए। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जवाब होगा संत कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। अगला है कबीर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई? तो इसका जवाब है 1518 के आसपास मगहर नामक स्थान में। अगला प्रश्न है कबीर किस काल तथा किस शाखा के कवि है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। तो जवाब होगा भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। अगला है कबीर की रचनाएं कहाँ पर संग्रहित है? यदि आपने जीवन परिचय को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाएं संकलित है। अगला प्रश्न है कबीर के प्रामाणिक रचना का नाम क्या है? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना है। अगला है कबीर की भाषा कौन सी है? तो जवाब होगा सदुक्कड़ी, या जिसे खिचड़ी भाषा कहते हैं, ये जो कबीर की काव्य भाषा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमी को प्रेमी मिलने से क्या होता है? ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न। यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए तो क्या होता है? तो जवाब होगा कविता के अनुसार विष अमृत बन जाता है। अगला प्रश्न है ज्ञानी को देखकर संसार के लोग ईर्ष्यावश किस तरह का व्यवहार करते हैं? तो जवाब होगा कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। अगला प्रश्न है कबीर के अनुसार सुजान संत ईश्वर का भजन किस तरह करता है? तो जवाब होगा निष्पक्ष होकर। अगला प्रश्न देख लीजिए उच्च कुल में जन्म लेने पर मनुष्य उच्च स्थान क्यों नहीं प्राप्त करता है? तो इसका जवाब होगा कर्म के कारण। अगला प्रश्न है कबीर के अनुसार परमेश्वर का निवास कहाँ है? तो इसका जवाब होगा सभी जीवों के हृदय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये कभी नहीं है कबीर है, ठीक है। कबीर ने ज्ञान को किसके समान बताया है? तो जवाब होगा आंधी के समान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वे वाक कविता से है और जिसकी कवयित्री है ललधत। प्रश्न देखिए ललधत किस भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री है? जवाब होगा कश्मीरी भाषा की। अगला प्रश्न है ललधत का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका जवाब है ये सनी नहीं है, माफ कीजिए, सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के समपुरा गांव में। अगला प्रश्न है ललधत की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो जवाब होगा वाक। अगला प्रश्न है आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ किसे माना जाता है? तो जवाब होगा ललधत को। अगला प्रश्न है वाकों का जो अनुवाद है वो किसने किया है? तो आपके सिलेबस में जो वाक है इसका अनुवाद किसने किया? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, मीराकांत ने वाक का अनुवाद किया है ललधत के वाक का। अगला प्रश्न है जीवन रूपी नाव को कवयित्री किसके सहारे की खींच रही है? तो जवाब होगा कच्चे धागे की रस्सी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बंद द्वार की सांकल कब खुलेगी या कब खुल जाती है? तो इसका जवाब होगा जब मनुष्य संभावी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसखान जिसके कवि है सवैया कविता से लिया गया है। तो पहला प्रश्न है रसखान का वास्तविक नाम क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। सैयद इब्राहिम
रसखान का वास्तविक नाम है। रसखान का जन्म कब हुआ? 1548 में। ठीक है। अगला है रसखान के गुरु का क्या नाम था? तो जवाब होगा गोस्वामी विठलनाथ। यह रसखान के गुरु का नाम था। अगला, रसखान के उपलब्ध कृतियों के नाम क्या है? तो जवाब होगा सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका, ये इनकी उपलब्ध जो रचनाएं हैं। अगला है रसखान की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? तो उसका जवाब होगा रसखान रचनावली, ये इनके संग्रह का नाम है। अगला प्रश्न है रसखान की भक्ति किसके प्रति है? तो जवाब होगा श्री कृष्ण के प्रति है। अगला प्रश्न है रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो आपको जवाब पता होना चाहिए। रसखान की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। अगला है कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, शायद त्रैमासिक परीक्षा में यह सवाल पूछा भी गया है। तो अनुप्रास अलंकार है। अगला है या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी में कौन सा अलंकार है? तो इसका जवाब होगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न है गोपियां किसका रूप धारण कर लेना चाहती है? जवाब होगा श्री कृष्ण का। चलिए आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता से लिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जवाब होगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने कितने वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने? तो जवाब होगा 16 वर्ष की अवस्था में माखनलाल चतुर्वेदी शिक्षक बने। अगला प्रश्न है अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जवाब होगा प्रभा। अगला है प्रभा के अलावा माखनलाल चतुर्वेदी ने किस किस पत्रिका का संपादन किया? तो जवाब होगा कर्मवीर और प्रताप जो पत्रिका है इसका संपादन भी माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख कृतियों के नाम क्या है? तो जवाब होगा हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजेधरा, यह इनकी क्या है प्रमुख जो रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है कई बार। तो जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है ये भी आपको पता होना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा क्यों कहा जाता है? तो जवाब होगा राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाओं के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला है कैदी और कोकिला कविता में किसका विश्लेषण हुआ है? तो जवाब होगा जो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण हुआ है। अगला प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता में गहना किसे कहा गया है? तो जवाब होगा हथकड़ियों को। अगला प्रश्न है कविता में मोहन किसे कहा गया है? तो जवाब होगा मोहनदास करमचंद गांधी को। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे हमने कबीरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, ललदद और रसखान जी की कविताओं से हमने देखा है। और इसके साथ साथ और आपको क्या करना है, कविताओं को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है इसके अतिरिक्त कविताओं के अंदर से भी आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में जो भी अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन कविताओं से पूछे जाएंगे आपसे बिल्कुल सारे जो कविताएं हैं के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो बिल्कुल ही आसानी से और अच्छे से बन जाएंगे और आपका जो परिणाम है परीक्षा परिणाम वो 100% होगा। इसी आशा के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।